Hello, my dear friends. How are you all? Hope you all are fine and mast. बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 116 और आज की डेट है 24/11/2021 और आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा हेलन केलर, पेज नंबर 87. तो first of all you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. Let's start with our today's worksheet. Read the lines given below. They are from the story Helen Keller. तो ये कुछ लाइंस दी गई हैं हेलन केलर स्टोरी में से. चलिए उसे पढ़ते हैं. She was often angry. देखिए बच्चों, ये जो वर्ड लिखा है OFTEN, इसको ऑफ्टेन नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे ऑफेन. यहाँ पर टी साइलेंट है. साइलेंट मतलब चुपचाप है. इसको हम बोलने में प्रोनाउंस नहीं करते हैं. तो शी वॉज ऑफन एंग्री. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. इसका मतलब ये है कि कभी कभी वो अक्सर गुस्सा हो जाती थी और कभी कभी तो क्या करती थी वो, समटाइम्स मतलब कभी कभी. शी इवन ले ऑन द फ्लोर. ले ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर मतलब ज़मीन पर पड़ जाती थी, लेट जाती थी. और किक्ड हर फीट. फीट मतलब होता है पैर. दोनों पैरों को किक करती थी यानी पटकती थी. तो ये इसका मीनिंग था. तो अब इन लाइनों से रिलेटेड हमें कुछ बातें नीचे बताई गई हैं. चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं. Sometimes when we are angry or frustrated, we behave in a manner that can hurt our loved ones. यानी कि कभी कभी, sometimes कभी कभी, when we are angry, जब हम गुस्सा होते हैं और frustrated मतलब परेशान होते हैं, we behave in a manner, हम इस तरीके से behave करते हैं that कि and दैट कैन हर्ट आवर लव्ड वंस, कि वो हमारे जो लव्ड वंस हैं, जो हमारे प्यारे हैं, हमारे अजीज़ हैं, उनको हर्ट करती है वो बातें. हर्ट मतलब परेशान, चोट पहुंचाना. वी फील सैड लेटर. और लेटर मतलब बाद में, LATER लेटर. लेटर मतलब बाद में. सैड मतलब उदास. जो हमें उदास कर देती है बाद में हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और हम उदास हो जाते हैं. एंड वांट टू कंट्रोल आवर एंगर. और हम चाहते हैं कि हम अपने गुस्से को काबू में करें, कंट्रोल में करें. गिवन बिलो आर सम बिहेवियर्स. नीचे कुछ बिहेवियर्स दिए गए हैं. दैट हेल्प अस टू कंट्रोल आवर एंगर, जो कि हमारी मदद करते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने में. आइडेंटिफाई पहचानो. व्हाट शुड बी डन. हमने आइडेंटिफाई करना है इन बिहेवियर्स में से कि क्या हमें करना चाहिए. एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, और क्या नहीं करना चाहिए. टू कंट्रोल आवर एंगर, अपने एंगर यानी गुस्से को शांत करने के लिए, कंट्रोल काबू में करने के लिए. यूज़ द वर्ड्स येस और नो. आपने येस और नो वर्ड्स यूज़ करने हैं इन द बॉक्स. जो ये बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्स में हमने येस और नो यूज़ करना है. जो हमें करना चाहिए उसके लिए येस, और जो नहीं करना चाहिए दैट शुड नॉट बी डन, उसके लिए नो हमने लिखना है. तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है हमसे. फर्स्ट में देखते हैं आई कैन गो फॉर ए वॉक. ये वाला आई कैन गो फॉर ए वॉक. तो क्या जब हमें गुस्सा आता है, हम एंग्री होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हमें वॉक करना चाहिए. गो फॉर ए वॉक, वॉक के लिए चला जाना चाहिए. यस, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस परिस्थिति से दूर हो जाओ और दूर थोड़ा सा घूम लो, उससे मन कंट्रोल हो जाता है. नेक्स्ट है टेक डीप ब्रीथ. लंबी गहरी सांस लो. एंड काउंट टिल 10, और 10 गिनती तक, 10 तक की काउंटिंग करो. यस, ये भी सही है. ऐसा करने से भी हमारा गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है. शाउट एंड स्क्रीम. शाउट मतलब चिल्लाना और स्क्रीम मतलब चीखना. चीखना और चिल्लाना चाहिए? नो.
अगर हम चीखते चिल्लाते हैं उससे हमारे जो अजीज़ हैं, जो लव्ड वंस हैं, वो हमसे परेशान हो जाते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है और हमारा गुस्सा इससे और बढ़ता है। तो ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। एक पानी का ग्लास एक गिलास पानी का पी लो। ये भी सही है। इससे पानी क्या है, अंदर जाएगा, हमारे मन को, हमारे दिमाग को शांत करता है। नेक्स्ट है थ्रो ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो चीज़ें हमारे को आसपास दिख रही है उनको फेंक दो, फेंकना शुरू कर दो, ये गलत है। नो। तो बच्चों ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ चीज़ें इसमें से करनी चाहिए जब हम गुस्सा होते हैं और गुस्से को दूर भगाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास टॉक टाइम है। इसमें हमें एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को देखकर हमने इनके लिए डायलॉग क्रिएट करना है। तो चलिए हम इनके लिए डायलॉग क्रिएट करते हैं। अब ये हमारा टॉक टाइम शुरू होता है। टॉक टाइम में हमने क्या बोला गया है, एक पिक्चर दी गई है। इसमें आप देखेंगे ये एक मैन है और ये एक लड़की है। इसका नाम हम मीना रखते हैं और ये मीना के फादर हैं। मीना के फादर इससे पूछ रहे हैं, मीना वेयर आर यू गोइंग। तो फादर पूछ रहे हैं, फादर क्या पूछ रहे हैं, मीना वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो। और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब मीना क्या बोल रही है, तो मीना जो भी बोलेगी उसके डायलॉग हम ऐसे लिखेंगे। मीना बोल रही है, फादर आई एम गोइंग, GOING, गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्यों जा रही है, टू परचेज ए कॉपी। ठीक है, ये आ जाएगा। वो कह रही है कि फादर मैं मार्केट जा रही हूँ कॉपी परचेज करने के लिए। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये टॉक टाइम भी कंप्लीट हो गया। अब हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को उदाहरण देते हुए यह समझने में सहयोग दीजिए कि गुस्सा आने पर हम किस प्रकार अपनी बात संयम रखते हुए कह सकते हैं। तो हमने अपने बच्चों के साथ इस बात पे डिस्कस करना है, उनको समझाना है कि पहले तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। वो हमारे शरीर में नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है और हमारे शरीर में गलत हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमने अपने बच्चों को बताना है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और अगर गुस्सा आ भी जाए तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके के हमने आइडियाज़ बच्चों को शेयर करने हैं कि किस तरीके से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, और आगे की वर्कशीट में हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, थैंक यू।